प्रॉब्लम नंबर 35 को देखो। हालांकि साइक्लोट्रॉन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा सकता है, आप नहीं रोक सकते क्योंकि टॉपिक है, साइक्लोट्रॉन नहीं है। हमसे कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाई। देखो हमसे कह रहा है देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करती स्पीड पर। तो आप एक काम कर लो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लो उसके अंदर क्या स्पीड आ रही है, अगर आ रही है तो डिपेंड है, नहीं आ रही तो नहीं है। तो देख लेते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है रेडियस का। रेडियस क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है mv/qb साइक्लोट्रॉन के लिए। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि रेडियस जो है वेलोसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे रेडियस सर्कुलर पाथ की बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती चली जाएगी, है ना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सर्कुलर पाथ की रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। ये बात तो क्लियर है कि रेडियस जो है वो बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? जब वेलोसिटी बढ़ रही है। ये बात तो एक अलग सा आ गई, यहाँ पर लिखा हुई थी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन हमें बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सिंस आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है वो होती है सरकमफरेंस, दैट इज 2πr। और स्पीड यहाँ से निकालोगे, यहाँ से v की वैल्यू जब निकालोगे आप तो ये हो जाएगा r क्यूबी अपॉन m। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो r³ अपॉन m। तो देखो r से r कट जाएगा, कट गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और m जो है सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2πm अपॉन QB। अब मुझे बताओ ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2πm अपॉन QB। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, मतलब उल्टा होती है। तो ये हो जाएगा QB अपॉन 2πm। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम पीरियड है। इन दोनों में क्या कोई वेलोसिटी का टर्म दिखाई दे रहा है आपको? क्या वेलोसिटी का टर्म दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो इट मीन्स जब वेलोसिटी का टर्म नहीं दिखाई दे रहा तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये इंडिपेंडेंट होते हैं वेलोसिटी के साइक्लोट्रॉन के अंदर। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लो, जो मैथमेटिकल पार्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई, मज़ा ले लो यार, इतनी मेहनत से कराए जा रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।